हेलो एवरीवन, जैसा हमने आप लोगों को कहा था कि हम कुंडली दर्पण के बुक से और लोगों के बहुत क्वेश्चन थे दृष्टि को लेके। तो इस बुक से, जो कि रामायण दत्त श्रीमाली जी का लिखा हुआ किताब है, बहुत आसान है। यह हर कोई को हमने रिकमेंड किया था कि अगर किसी को स्टार्ट करना है एस्ट्रोलॉजी, वो यहाँ से कर सकता है। ये एक बहुत पुरानी बुक है। इसमें से हम लोग आप सबके लिए एक बहुत ही आसान वीडियो बना के लाएंगे। इसके बाद आप लोग को दृष्टि का कोई क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को दृष्टि समझाते हैं। तो जानेंगे मई आपकी ये सारी दृष्टि हम लोग ने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। जो महर्षि पराशर थे, ठीक है, उन्होंने कई तरीके की दृष्टि के बारे में बताया है। अब श्रीमाली जी ने अपनी किताब में कुछ दृष्टि के बारे में उल्लेख भी किया है, जो आपके सामने हम ला के रख रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे तो दृष्टि जो होती है चरण से होती है, ठीक है। चरण कहने का मतलब है कि जितने भी प्लैनेट हैं, ये हम आपको प्लैनेट की दृष्टि बता रहे हैं, इसके बाद राशि की भी बताएंगे। तो जो भी प्लैनेट होते हैं वो पहले चरण की दृष्टि, दूसरे चरण की दृष्टि, तीसरे चरण की दृष्टि देते हैं। लेकिन जो सबसे स्ट्रांग होता है उसको कहते हैं पूर्ण, मतलब उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है उसकी, फुल। तो कंसिडर करते हैं इसको, हम लोग सबसे ज़्यादा इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके भी असर पड़ता है लेकिन कम पड़ता है, इसीलिए हमने आप लोगों को बता दिया कि इस बार आप लोग को सब कुछ आना चाहिए। इस बार आप लोग को दृष्टि में थोड़ी बहुत चीज़ें जो और हैं वो भी हम बताएंगे, आगे देखते रहिए। बहुत आसान करके बताएंगे, बहुत आसानी से याद रहेगा आपको। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे दृष्टि के बारे में। हम लोग इसको पढ़ते टाइम में आपको कुछ आसान तरीका बताएंगे याद रखने का। देखिए, थोड़ा सा हम आपको इस पे फोकस करवाते हैं। देखिए, शनि का, बृहस्पति का और मंगल का, इन लोग का जो दृष्टि होता है वो पूर्ण दृष्टि तो इनको जो मिला है वो ज़्यादा मिला है, और कुछ ऐसे दृष्टियां हैं जो इनके खास होते हैं। बाकी सबको सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि के रूप में मिली हुई है। पूर्ण दृष्टि के रूप में मिली हुई है कहने का मतलब है जो 7 दृष्टि, जिसको फुल 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 कहते हैं हम लोग, ये आप देखोगे तो सातवीं दृष्टि सबको मिली हुई है, सारे प्लैनेट्स को, ठीक है। सातवीं दृष्टि सारे प्लैनेट्स को मिली हुई। तो मान लीजिए सूर्य है तो सामने देखेंगे चंद्रमा जी देखेंगे, बुध देखेंगे, राहु देखेंगे, केतु, शुक्र, शनि, है ना, शनि देखेंगे। ऐसे सारे प्लैनेट, शनि हुए, बृहस्पति हुए, मंगल हुए, सब लोग सातवें पे तो देखेंगे ही देखेंगे। सातवीं दृष्टि सबको मिली हुई है। अब सातवीं दृष्टि ही सबको क्यों मिली हुई है? जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट यहाँ है तो उसके ठीक सामने वाली जगह पे तो देखेगा ही, क्योंकि भाई उधर ही सामने ही खड़ा है वो। अब जो ये, क्योंकि वो ठीक सामने देख रहा है तो इस डिग्री को कहा जाता है 180 डिग्री, ठीक है। आपको पता होगा 180 और 180 इधर का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और किसी भी पॉइंट के चारों तरफ कितना होता है 360 डिग्री। ये इस साइड का हम बता रहे हैं कि 180 डिग्री हो गई है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? तो मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं तो ठीक सामने देखेंगे ही, तो ये इसको कहा जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को सातवां घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुंडली में जब आप देखोगे, कुंडली हमने बना के रखा है आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ आप देखोगे तो मान लीजिए कोई प्लेनेट H1, मतलब हाउस नंबर 1, भाव नंबर 1 या घर नंबर 1, जो भी कह लीजिए, पहले घर में बैठा है तो ठीक सामने ये सातवें घर में बैठा होगा। देखिए H1 लिखा है तो H7 लिखा है, क्योंकि ये सातवां दृष्टि होती है इसकी हर एक जगह। अब यहाँ से देखिए, ये पहला घर था, फिर ये दूसरा हुआ, यही जो घर हुआ वही दृष्टि हो गया। दूसरा दृष्टि, तीसरा दृष्टि, चौथा, पाँचवा, छठा और ये सातवां, ठीक है। अब ये 80 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम होगा कि एक घर जो होता है 30 डिग्री का होता है। तो 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30, और उसके बाद जैसे इधर आएगा तो इस घर में दृष्टि आ गई उसकी। तो इस घर को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको, क्योंकि हम लोग तो इतना ही ट्रैवल कर रहे हैं ना, यहाँ के बाद तो इस घर में घुस ही जा रहा है ना, यहाँ तो घुस ही जा रहा है। तो यहाँ तक का ये पूरा प्लैनेट को आपको जोड़ना होगा।
सॉरी राशि को जोड़ना होगा। तो हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। देखो पहले इस घर का 30, फिर 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 इस घर का 30, इस घर का 30। बस अब तो इस घर में पहुंच ही गए हैं, तो रास्ता जितना हम लोगों ने ट्रैवल किया उसको जोड़ेंगे, है ना। अगर इसको मान लीजिए आपने पूरा नहीं जोड़ा और यहाँ से आधे से जोड़ा कि यहीं से हम ट्रैवल चालू कर रहे हैं, तो इसके आधे तक लेके आएंगे, क्योंकि हमको ठीक सामने से मतलब है, बिल्कुल सामने से, है ना। तो ये आधा जोड़े, ये आधा जोड़े तो एक हो जाएगा, या इसको पूरा एक जोड़ लें, है ना, ऐसे। तो हमने तीसरी रेस करके कर लिया। अब देखिए ये हो गया 0 का 0। अब जब 3 3 6, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 छक 18, तो कितना हो गया 180 डिग्री हो गया ना। ऐसे होता है 180 डिग्री, कहने का मतलब सातवां दृष्टि, ठीक है। ये हो गया आपकी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड डिग्री पे चलता है, एंगल्स पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छे से समझाते हैं। शनि के बारे में आप लोग जानते होंगे। शनि जी कैसे हैं भाई, सबके पुराने जन्म के पाप को ये याद रखते हैं, पनिशमेंट देते हैं, है ना। बुरे काम, कई चीज़ें देखेंगे होंगे आप इनको, इनका जो प्रभावित जो भी इंसान होता है उसमें कई बुरी आदतें भी आ जाती हैं, भले ही ये लॉ के देवता है, नीति के देवता है। तो चलिए शनि खराब से चालू करेंगे। 3 नंबर खराब माना गया है, तो शनि को 3 नंबर दिया गया। 3 नंबर यानी तीसरी दृष्टि, यानी H1 में है तो H3 में भी देखेगा, ठीक है। ये हो गई इनकी दृष्टि। फिर शनि 7वें में, क्योंकि सबको दिया गया है तो 7वें में देखेंगे। फिर शनि को एक और 3 के जोड़ी मिल गई 10, ठीक है। तो याद रखेंगे शनि की दृष्टि खराब से चालू करेंगे 3 7 10, शनि की दृष्टि खराब से चालू करेंगे 3 7 10। अब आपको एक चीज़ और बता दें, बृहस्पति जो कि बहुत शुभ माने गए हैं, जुपिटर, इनको चालू करेंगे किससे, शुभ अंग से, पंचतत्व से बना शरीरा, है ना। तो यहाँ से आ गए 5 7 सबको दिया गया है और शुभ अंक एक और 9, तो 5 7 9। यहाँ पे ये देखते हैं, अगर ये H1 में है तो H5 में देखेंगे, H7 में देखेंगे, H9 में देखेंगे, ठीक है। H5 H7 H9 कैसे, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। H1 में अगर कोई है तो H5 में देखेंगे, H7 में देखेंगे, H9 में देखेंगे। ये एक त्रिकोण बना रहे है ना, देखिएगा त्रिकोण बना लिया इन्होंने। अब आइए त्रिकोण बन गया इनका, तो हमने यहाँ पे समझाने के लिए आपको ये बना रखा है, ठीक है। ये आप लोग के समझाने के लिए है। अब देखो यहाँ पे दृष्टि समझना थोड़ा आसान हुआ। जुपिटर का बिल्कुल त्रिकोण बन रहा है यहाँ पे, H1 से H5 में देख रहे हैं और H9 में देख रहे हैं। 7वां सबको मिला हुआ है, इसलिए 7वां देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला जुपिटर के लिए। जुपिटर यानी बृहस्पति की दृष्टि क्या है, उनको शुभ अंक दिया हम लोगों ने, शुभ अंक दिया 5 7 और 9, शुभ अंक हो गया इनका, ये जुपिटर का हो गया। तो अब जुपिटर की दृष्टि जैसे कोई बोलेगा तो याद आ जाएगा शुभ शुभ, 7 हो गई, फिर 5 और 9, तो 5 7 और 9 इनका शुभ शुभ हो गया। अब शनि का जैसे ही कोई बोलेगा तो याद आ जाएगा, खराब से चालू करना है 3 7 और 10, अच्छे से चालू करना है 5 7 और 10। अब बात करते हैं मंगल जी का। मंगल जो होते हैं ना चकोर होते हैं। चकोर कहने का मतलब होता है कि मंगल की जब दृष्टि की बात करेंगे, अगर एक सर्कल बना रहे हैं, और इससे पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर इस सेंटर है, अब चकोर की बात यह है कि जब इसके अंदर चकोर खींच दोगे तो ये मंगल की दृष्टि देखोगे आप। कई बार उपाय में हम लोग इनके यंत्र जब बनाते हैं तो अंदर चकोर बनाते हैं, ये इनका यंत्र होता है। अभी और चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। तो चौकोर होता है, तो इसीलिए इनका जो अंक होते हैं पूर्णतया कटे जाते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग चौकोर से यानी 4 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं मंगल का। तो मंगल का याद रखेंगे 4 7 और 8, ठीक है, 4 7 और 8। सबसे पहले शनि आ गया 3 नंबर से, फिर मंगल आ गया 4 नंबर से, और 5 नंबर से आ गया जुपिटर,
ठीक है। तो यहाँ आ गए शनि, यहाँ 4 नंबर में आ गए मंगल और 5 नंबर में आ गए गुरु, ठीक है। शनि मंगल गुरु, ये क्रम है 3 4 5, शनि मंगल गुरु। किसी भी अगर H1 में कोई बैठा है, ठीक है, H1 में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, चलिए इसको यहीं से देखते हैं। देखिए H1 में अगर कोई बैठा है तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे शनि का। 3 हो गया। तो शनि को कौन कौन सी मिली है? 3 है, 7 है और 3 7 और 10, ये शनि की दृष्टि मिली है, ठीक है। शनि को यह ऐसी दृष्टि मिली है 3 7 और यहाँ से 10, ये हो गई शनि की दृष्टि, ठीक है। अब आइए बात करते हैं शनि के बाद कौन? मंगल। 3 के बाद क्या आता है? 4, मंगल। तो अब 4 की दृष्टि क्या है? 4 7 और 8, क्योंकि 4 के बाद क्या आता है, मतलब कटने वाला मंगल का नंबर क्या है? 8, बीच में 7 सबको मिलेगा। तो इनका साइन देख लीजिए। अब इनका साइन कैसे बन गया है? ये आ गया नहीं, इनका ऐसे ऐसे और ऐसे आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। मंगल का था सीधा, ये सब सीधा था मंगल का, और उसके बाद से एक यहाँ पे तिरछा था, तो ये आ गया 4। शनि का आ गया आपको, मंगल का आ गया, और दिखने में हम आपको ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। 4 आ गया, 7 आ गया और ये 8 आ गया, ये हो गया मंगल का। शनि का क्या है? 3 7 सबका कॉमन रहेगा और फिर 10। ऐसे गुरु का क्या होता है? 5 7 और 9, शुभ शुभ त्रिकोण हो गया। आइए एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप देखोगे सबसे अच्छी चीज़ है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं दृष्टि ग्रहों की। शनि की दृष्टि है 3, ठीक है। शनि की दृष्टि है 3 7 और 10। मंगल की दृष्टि है 4 7 और 8, और फिर जुपिटर की दृष्टि है 5 7 और 9। ये हो गया दृष्टि ग्रहों की। याद रखने के लिए बता दे रहे हैं, बुरे जब शनि है तो बुरे वर्ड से चालू करेंगे, बुरे नंबर से चालू करेंगे, खराब नंबर से चालू करेंगे। 3 7 और 10 बात करेंगे। जुपिटर का अच्छे नंबर से चालू करेंगे, 5 7 और 9, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा जो हमने आपको यहाँ बताया, सारे के सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो 7वीं दृष्टि देखते हैं, इसीलिए सबको 7वीं दृष्टि मिली है। इसके अलावा प्रथम चरण की दृष्टि, दूसरे चरण की दृष्टि और तीसरे चरण की दृष्टि भी सबको मिली है, सबको, सारे ग्रहों को, बस इन लोगों को नहीं मिली है, क्योंकि इन लोगों को तो ऑलरेडी वो फुल दृष्टि बन के मिल गई है ना। इन लोगों को ये फुल दृष्टि बन के मिल गई है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बाकी ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। एक इन लोगों के साथ ये है कि सन मतलब सूर्य जो है, उनको पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण फुल ये मिला हुआ है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक शुक्र है जिनको थोड़ा सा अलग हो गया है। शुक्र को क्या कर दिया गया है? शनि के बहुत अच्छे मित्र हैं ये, इनको शनि वाली दृष्टि नहीं दी गई है। 3 और 10 इनको नहीं दी गई है। बाकी दूसरे चरण का, यानी जुपिटर की तरह, मंगल की तरह, ये दोनों लोग को देखने की जो दृष्टि है वो इनको मिलेगी, शुक्र को, और साथ में 7वां यानी फुल दृष्टि भी मिलेगी। लेकिन काम जो करता है वो सिर्फ 7वीं दृष्टि करेगा। ये बहुत कम करते हैं काम बाकी प्लैनेट्स के, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि में नहीं होते, ये चरण दृष्टि में होते हैं, है ना। जब कभी हम लोग किसी की चार्ट को बहुत डिटेल में देखेंगे तब हम आपको ये वाली चीज़ें भी बताएंगे। अभी आपको केवल फुल वाले पे ध्यान रखना है, ये इसलिए हम अभी बता रहे हैं कि ये दृष्टि होती है कि आगे याद आ जाएगा आपको, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, राहु
केतु, ये देखिए हमने इसके आगे जुपिटर लिखा है यानी बृहस्पति लिखा है। क्यों लिखा है? इनको बृहस्पति की दृष्टि मिली हुई है, ये बृहस्पति के समान ही देखते हैं। कैसे? 5, 9 याद है? जुपिटर की दृष्टि क्या थी? शुभ शुभ। बृहस्पति का क्या था? 5, 7 और 9। तो राहु और केतु भी 5, 7 और 9 देखेंगे। ठीक है, याद है? चलिए, अब आप लोगों को लेना है तो स्क्रीनशॉट इतने का ले सकते हो जिसमें सारी दृष्टि लिखी हुई है। 7 नंबर की दृष्टि इन सबको मिलेगी और ये बहुत स्ट्रांग दृष्टि होती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रांग दृष्टि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, किसकी दृष्टि? शनि, बृहस्पति और मंगल को ये जो दृष्टि दी गई है ये स्ट्रांग दृष्टि दी गई। ये दृष्टि है इनके पास भी, इन लोगों के पास भी, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है। ये स्ट्रांग दृष्टि किसको मिली? इसीलिए इसको फुल कहा गया है, पूर्ण दृष्टि। ठीक है, प्रथम चरण की दृष्टि वीक है, सेकंड की वीक है, थर्ड की वीक है। आप ध्यान देंगे। चलिए, ये तो हो गई आपको कि ग्रहों की दृष्टि क्या है। ठीक है, तो ये सब बस आपको जानने के लिए था। याद क्या करना है आपको कि सारे के सारे प्लैनेट 7वें नंबर पे देखेंगे, सारे के सारे प्लैनेट 7वें नंबर पे देखेंगे। केवल ये जो 3 प्लैनेट हैं इनको स्पेशल दृष्टि मिली हुई है, और राहु और केतु जो है वो जुपिटर को ही फॉलो करते हैं। जैसा कि जुपिटर देखेंगे वैसा ही राहु और केतु देखते हैं। यानी राहु अगर कहीं किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा है तो जुपिटर कहाँ देखते हैं? 5वें में, 7वें में और 9वें में। तो ये राहु भी यहाँ से अपने 5वें घर में, 7वें घर में और 9वें घर में देखेगा। ओके, चलिए आइए अब हम आप लोग को बताते हैं राशि के बारे में। तो आइए हम लोग राशि के बारे में जानेंगे। अब राशि की दृष्टि कैसे देखी जाती है। ठीक है, राशि दृष्टि यानी जॉडिक साइन की दृष्टि। आपको एक चीज़ याद दिला दें हम कि जितने 12 के 12 राशि हैं उनको 3 ग्रुपों में बांटा गया है। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी हम बता दे रहे हैं। और वो ग्रुप कैसे बनाए गए थे देखेंगे, ध्यान देके कि पहले एक कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, और उसके अंदर आने वाली चारों संख्याओं की एक ग्रुप बना दी जाती है। यानी 1 नंबर यानी मेष राशि, 4 नंबर यानी कर्क राशि, 7 नंबर यानी तुला राशि, 10 नंबर यानी मकर राशि, इनकी एक ग्रुप बना दी जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर हम 2 नंबर का ग्रुप बना दे तो 2 नंबर, तो अब यहाँ से 3 और 4 छोड़ देंगे, फिर 5 नंबर, फिर 6 और 7 छोड़ देंगे, फिर 8 नंबर, 9 और 10 छोड़ देंगे, फिर 11 नंबर। तो अब आपको ये दूसरा ग्रुप मिल गया, 2, 5, 8 और 11। अब आपको एक चीज़ बता रही है, ग्रुप बनाया गया तो कैसे बनाया गया। ऐसे ही आपको तीसरा ग्रुप भी बता दे रहे हैं पहले कि 3, 6, 9 और 12 ये ग्रुप बन गई, आपको दिख गई। यहाँ से हम लोगों ने 2-2 राशि का हटा के सीधे बीच की राशि को ध्यान दिया है। चलिए अब आपको एक चीज़ बताते हैं। आपको हमने कई बार पहले के सारे वीडियोस में बताया, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि आप ध्यान देंगे अगर तो इनकी जो नेचर है वो सेम आता है, एक जैसा आता है। क्या है? अब इनका स्वभाव भी होता है ना, द्विस्वभावी। मिथुन का, कन्या का, धनु का और मीन का, इनका स्वभाव जो है द्विस्वभावी होता है ना। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा चर होता है, जैसे चर होते हैं जो मूव कर जाते हैं, स्थिर होते हैं, और द्विस्वभावी होते हैं। ये कभी चर और कभी स्थिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में प्रिडिक्शन थोड़ा और मुश्किल होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। बस इतना जानेंगे कि ये लोग बहुत मूव करते हैं किसी डिसीजन को भी लेके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब याद रखने का तरीका क्या है। 3 नंबर कौन होते हैं? मिथुन, 2 कपल होते हैं साथ में। ठीक है, 6 नंबर क्या होती है? लड़की होती है। ठीक है, ऐसे ही 9 नंबर क्या होता है? मछली होती है। सब चंचल दिख रहे हैं आपको। 12 नंबर क्या होता है? मीन।
सॉरी 9 नंबर क्या होता है, धनुष होता है, मीन होता है ये मछली। और यहाँ हम लोग आ गए धनुष को लेके, ठीक है। ये हो गया आपका 4 राशि। अब ध्यान देंगे, ये जो कपल है, आपको मालूम ही है, दो लोग ये एक दूसरे से कभी ये लेंगे कभी वो लेंगे, कैसे हस्बैंड वाइफ किसी एक डिसीजन पे नहीं रुक पाते। मिथुन यहाँ पे आ गए, आप देख लिया, अरे भाई ये दो स्वभावी होते हैं, क्योंकि इनके दो लोग हैं, दो स्वभाव तो मिलेगा ही। कन्या में क्या होता है, बहुत चंचल मन होती है, बच्ची होती है, प्यारी होती है, तो इसलिए इनका द्विस्वभावी है। मछली को तो आप खुद ही जानते हो, चारें फंस जाती है बेचारी, हाना हाना करते करते में, है ना। ये भी बड़े शांत किस्म के अच्छे लोग होते हैं, जो आप कह सकते हो कि जो कन्या राशि होती है। ऐसे ही आप धनु को भी देख सकते हो, है ना। ये इसका कोई स्वभाव नहीं, आप सामने वाला डिपेंड करता है कि इस पे मारना चाह रहा। दो चीज़ें हैं, एक धनुष है, एक बाण है ना, तो ये दो चीज़ें हैं। अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखोगे, इस ग्रुप का नेचर आपको समझ में आ जाएगा, प्लस ये हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको, है ना, मतलब एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हुए, और यही इनका नेचर, यही इनकी दृष्टि होती है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छे आसान तरीके से, और फिर याद ही नहीं रखना पड़ेगा अभी हम जब दृष्टि बताएंगे तो। ये एक तरीके के ग्रुप हो गए। अब दूसरे ग्रुप में हम लोग आते हैं। दूसरे ग्रुप में कौन है, एक नंबर कौन होता है भाई, मेष। चर, भाई ये तो चरता ही है, इसमें क्या है कि नहीं, चरने के लिए जाना जाता है ये। 4 नंबर कौन होता है, चर वाले बारे बात हो रही है अब, चर, ठीक है। 4 नंबर कौन होता है, केकड़ा, ठीक है। केकड़ा जो ट्रैवल करते रहते हैं ये लोग, बहुत सारे हाथ पाँव होते हैं और मारते काटते हैं, तो ये घूम फिर के अपनी कीचड़ में घूम फिर के अपनी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, खा जाते हैं, है ना। ये ऐसे होते हैं, आपको भी मालूम होगा। 7 नंबर तुला, ये हो गया। 10 नंबर ये भी मेष जैसी ही एक आकृति में देखने को आपको मिलती होगी, है ना। अब यहाँ से आप रिश्ता देख लें, ये कौन लोग हैं, जो चर होते हैं, जो मूवेबल होते हैं, जो घूमते फिरते मिलेंगे आपको, ठीक है। ये वो लोग हैं। मेष हो गए, मेष कौन है, चरता है ना, इसी से पहला स्टार्ट हो गया, एग्जाम्पल याद रखने में आसानी हो जाएगा। ऐसे ही 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया। अब तुला है, तुला ऑब्वियसली कभी इस पल्ले कभी उस पल्ले, ये भी बहुत मूवेबल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे आप, ये कभी पानी में कभी कीचड़ में मिलेंगे, कौन, केकड़ा, यानी 4 नंबर। 10 नंबर भी मेष का स्वभाव लिए हुए बैठा हुआ है, ठीक है। वो आकृति भी सेम है, आप देखोगे तो जानवर है वो भी। इनका नेचर आपको याद रखना, व्यवहार से याद रखना आसान हो जाएगा, याद रखेंगे। 1 नंबर गर्म स्वभाव होता है कि नहीं, थोड़ा मेष होते हैं, इनकी आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तुला भी दो चीज़ें एक बार में सोच लेते हैं। कर्क जो होते हैं ये भी दो चीज़ें एक बार में सोच, ऐसे चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो इनका नेचर एक दूसरे से मिलता हुआ दिखेगा। ऐसे लोगों के भी नेचर एक दूसरे से मिलते हैं, अगर उस घर वो फर्स्ट हाउस में हो तो उनके नेचर मिलते हैं एक दूसरे से। सेम ऐसे ही देखेंगे 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर। ये तो 8 नंबर क्या है, मंगल की राशि होती है भी, ये भी गर्म होता है। 5 नंबर गर्म होता है। 2 नंबर के इसका है, शुक्र के हैं। अब चलिए इनकी आकृति पे आ जाते हैं। ये कौन है, अभी हम लोग स्थिर में आ गए, चर हो गया था, अभी हम लोग स्थिर की बात कर रहे हैं। तो स्थिर कौन होता है, वृषभ। आपने देखा होगा रोड पे कहीं पे साइड में बैठ जाते हैं, आराम से आप हॉर्न मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठा हुआ रहेगा, है ना। आपको ये देखने को मिल जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है, कि ये लोग जहाँ बैठ गए सो बैठ गए, अब दुनिया गई बाहर में, ये अपना बैठे रहते हैं, बहुत ही स्थिर। ये हो गया। चलो तो ये हो गए 2 नंबर, आपको मालूम हो गया, पता चल गया कि भाई ये अब बहुत स्थिर है। शेर, आपको मालूम है बहुत आराम से रहता है, बस कब निकलेंगे और अपना भोजन की तलाश करेंगे, खींचेंगे, खाएंगे, बात ख़त्म, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वृश्चिक यानी इसको कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, इसको कहते हैं बिच्छू।
आपको मालूम होगा कि कहते हैं ना कि बिच्छू जैसा बैठा रहता है, वक्त आने पे डंक मारता है ना। तो ये ऐसे आपको मिलेंगे। ऐसे बैठे रहता है, वक्त आने पे जो चीज़ मिलेगा उसे मार देगा। तो ये भी हो गया। अब एक चीज़ देखिए 11 नंबर, ये एक बर्तन है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। सोचिए पानी को स्थिर कर दिया इस बर्तन ने, पानी जैसी चीज़ों को, इसलिए इसको भी बहुत स्थिर माना गया है। तो आपने देखा स्थिर लोगों के ग्रुप बन गए हैं, ठीक है, ये हो गया स्थिर। याद रखने के लिए हमने आसान कर दिया है। अब आप समझेंगे, यही इनकी दृष्टि होती है, यही इनकी दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर को 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर में अपना सेम वही जब वहाँ देखेगा तो उनका नेचर भी वहाँ मिलेगा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, 1 नंबर यानी मेष जो होते हैं वो सिंह राशि में, वृश्चिक में, और देखिए 1 नंबर जो होंगे यहाँ से आते हैं, देखते हैं। देखिए 1 नंबर है, ये यहाँ से अब दृष्टि डालेंगे। 1 नंबर कौन है? मंगल की राशि, गर्म है। 5 नंबर कौन है? सूर्य की राशि, गर्मी आ गई इनके में। ऐसे ही फिर 8 नंबर, ये भी हो गया मंगल की राशि, तो ये भी मंगल की राशि थी, इनके में भी गर्मी आ गई, है ना। अब 1 नंबर के बाद 11 नंबर जो शनि की दूसरी राशि होती है, इसमें भी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्लियर देखने को मिलेगा इनकी दृष्टि क्यों बनाई गई है और इनकी दृष्टि से इनके नेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें तो ये अपनी 5वें घर पे देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस से सीधे 5वें हाउस पे देख रहे हैं, फिर सीधे 8वें घर पे देख रहे हैं, और फिर सीधे कहाँ देख रहे हैं? 11वें घर पे। 5, 8, 11, 5, 8, 11 को अब याद रखेंगे। 5, 8, 11 हाउस पे देख रहे हैं। अब जब 1 नंबर रखे हो अगर अब फर्स्ट हाउस में, तो ठीक है, अब इसी को हटा के यहाँ कर दो 4 नंबर। अगर हम इसको 4 नंबर माने तो 4 के बाद यहाँ पे कौन आएगा? 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो 4 नंबर यानी कर्क राशि फिर किसको देखेगी? वृश्चिक को। फिर 9 को छोड़ो, 10 को छोड़ो, फिर 11 नंबर पे, है ना, फिर 11 पे देख रही है। फिर 12, 1 और 2 पे देख रही है, यानी इसी ग्रुप को ये फिर फॉलो कर रही है। 4 नंबर किसको देख रहा है? 8 नंबर को, 11 नंबर को और 2 नंबर को। 5, 8 और 11 दृष्टि है, और जिस राशि को देख रहा है वो है 8 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि और 2 नंबर की राशि। ये कौन देख रहा है? 4 नंबर की राशि। क्यों? क्योंकि आप नेचर समझो। 4 नंबर कौन है? कर्क राशि, 2 नंबर वृश्चिक राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, ये वृषभ है, सॉरी 2 नंबर। समझेंगे बात को, समझ लिए। यहाँ से हाउस देखे जाती है। अब हमने इस ग्रुप को सेट कर लिया पहले ही। अब हमेशा ही ये लोग कैसे फॉलो करेंगे? जब जब इस ग्रुप का कोई भी बंदा यहाँ पे है, ठीक है, चाहे 1 हो, 4 हो, 7 हो, 10 हो, यानी मेष हो, चाहे कर्क हो, चाहे तुला हो, चाहे कुंभ हो, जब भी कोई आएगा फर्स्ट हाउस में तो वहाँ से इनकी दृष्टि कैसे देखी जाएगी? 5वें हाउस में, H5 में, फिर H8 में, फिर H11 में, ये इनकी दृष्टि हो गई। समझ में आ रहा? H11 में। अब जो जो भी यहाँ पे आ जाएगा, H5 में जो राशि आ जाएगा, H8 में जो राशि आ जाएगा, H11 में जो राशि आ जाएगा, उस पे इनकी दृष्टि आ जाएगी। दृष्टि का मतलब क्या होता है? अपना नेचर तो डालेंगे, है ना। ऐसे आइए 2 नंबर पे देखते हैं, 2 नंबर वाले ग्रुप में। तो 2 नंबर वाले का ग्रुप कौन कौन है? 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8 और 11, इनकी दृष्टि क्या है कि ये H3 में देखते हैं, H6 में देखेंगे, H9 में देखेंगे। ये इनकी दृष्टि हो गई, इस राशि की दृष्टि हो गई, इस राशि की दृष्टि हो गई। तो चलिए काउंट करके देख लिए। H3 में कौन सी दृष्टि आएगी? H3 में यहाँ कौन होगा? 2 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 4 है। 4 नंबर की राशि को देखेंगे।
अब S6 पे कौन आएगा? 7 नंबर की राशि। H9 पे कौन आएगा? 10 नंबर की राशि। 4 7 10 और 2 है ही, है ना। तो बस आपको हाउस अब याद रखना है कि ये चारों के चारों H किस पे देखेंगे? H3, H6 और H9, ये इनकी दृष्टि रहेगी। अब चाहे यहाँ 2 नंबर रखो, फिर 5 नंबर रखो, फिर 8 नंबर रखो, फिर 11 नंबर रखो, इनकी दृष्टि हमेशा अब यही रहेगी। समझ में आ रहा? आइए ऐसे ही हम लोग देखेंगे अब तीसरा ग्रुप, तीसरा और आखिरी ग्रुप। अगर कोई भी बैठेगा, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, तो वो हमेशा अपने H4 पे दृष्टि डालेगा, H7 पे दृष्टि डालेगा और H10 पे दृष्टि डालेगा। ये बहुत आसान है क्योंकि हमेशा एक दूसरे को ही देखेंगे। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये इनकी दृष्टि है। पहले हम लोग ने देखा 1 नंबर जो है वो सिंह राशि को देखेगा, वृश्चिक को देखेगा और कुंभ को देखेगा। ये चारों दृष्टि, वैसे भी ये चारों दृष्टि जो चारों राशि हैं ये थोड़ी गर्म राशि मानेंगे, मतलब एक तरीके से कह जाते हो इनमें गुस्सा पाया जाता है ना। अब दूसरे वाले को देखिए, ये कौन है? वृषभ है। इनकी दूसरी, शुक्र की दूसरी राशि कौन सी है? तुला है, वो भी देख रहे हैं। 4 नंबर, ये भी पानी का प्रजाति है, ये भी ठंडा है। 10 नंबर, ये भी ठंडा है। कहने का मतलब ये लोग गुड लुकिंग होते हैं, चंद्रमा और शुक्र की राशि, और शनि की पहली राशि को भी गुड लुकिंग मानी गई है। ठीक है, ये लोग अच्छा दिखने में होते, कई बार शांत प्रवृत्ति के देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अब मिथुन की बात कर लेंगे, तो इसमें अच्छी बात यह है कि हमेशा ये अपने ग्रुप वाले ही में रहेंगे, जो द्विस्वभावी लोग होते हैं। 3, 6, 9 और 12, है ना, ये हमेशा इसी स्वभाव के लोग एक साथ रहेंगे। इनका नेचर भी सेम है, इनका स्वभाव भी सेम है। अब 4 की बात कर लेंगे। 4 वाला हमेशा 2, 7 और 10 को देखेगा, चाहे वो 7 वाला हो 10। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, 7 की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 भी है, 4 भी है, 10 भी है, और वही 4 वाले का 2 भी है, 7 भी है, 10 भी है। ऐसे ही 10 वाले में देखेंगे तो 2 भी है, 4 भी है, 7 भी है। समझ में आ गया? अब इनकी दृष्टि कहने का मतलब ये होता है ना, ये जो देख रहे हैं, हमने हाउस बता दिया कि अपने हाउस से चौथे चौथे दृष्टि पे आते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इसको पहले ही वर्गीकृत कर दिया गया है इनके नेचर के हिसाब से, और ये दृष्टि के हिसाब से भी बताया गया है कि एक्चुअल में क्या है कि ये दृष्टि कर देते हैं, है ना। यही पराशर जी का सिद्धांत है राशि को लेके, यही पराशर जी का सिद्धांत है ग्रहों को लेके। तो ग्रह वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूर्ण दृष्टि है उसमें ही याद रखने की आपको ज़रूरत है क्या, कि सारे ग्रहों को 7वीं दृष्टि मिली हुई है, बृहस्पति को, है ना, फिर शनि को और मंगल को, इन लोगों के स्पेशल दृष्टि मिली हुई है। शनि की बात करेंगे तो खराब अंक से चालू करेंगे, 3, 7, 10। मंगल की बात करेंगे तो चौकोर होते हैं, स्टेबल होते हैं, 4, 7 और 8। फिर बात करेंगे बृहस्पति की तो शुभ अंक से चालू करेंगे, 5, 7 और 9। ये इनकी स्पेशल दृष्टि है जो पूर्णतया प्रभावी होती है। अब पूर्णतया प्रभावी का मतलब होता है कि वो वहीं पे हैं, ऐसा मान लीजिए आप। अब देखिए जॉडिक साइन के बारे में बता दिया हमने कि ये एक स्वभाव के लोग होते हैं, इसीलिए इनकी ये दृष्टि कहलाती है। और आप इनके गुच्छा हमने बना के रखा है कि इनके ये एक ग्रुप है, ये ऐसे ही होते हैं। और समझाने के लिए आपको बता दिया कि ये चर स्वभाव की राशि, द्विचर स्वभाव की राशि,
है ना। एक होते हैं स्थिर होते हैं, एक चर होते हैं और एक द्विस्वभावी होते हैं। ये तीनों का ग्रुप कैसे बना वो भी हमने आपको चार्ट में बना के दिखा दिया है। इनके साथ संबंध बता दिया कि इनका एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है। उसके बाद से जब दृष्टि की बात करेंगे तो भी देखेंगे कि बाकी में भी इनके बाकी जो राशियां बची हैं उनसे इनके क्या रिश्ते हैं, वो भी दृष्टि की वजह से आपको समझने को मिल गया होगा। तो अब आपको कई बार लगता होगा कि भैया मेष राशि भी गुस्से वाली होती है, सूर्य राशि भी गुस्से वाली होती है, क्या अंतर है। तो आपको पता अब चल जाएगा कि जो उसका गुस्सा है वो दृष्टि की वजह से है, लेकिन उनका नेचर अलग है। सूर्य जो है एगोस्टिक भी होते हैं, मंगल में ईगो नहीं गुस्सा होता है। गुस्सा सूर्य का क्यों आता है, क्योंकि मंगल के दृष्टि में आता है ना। चलिए, तो ये हो गए आप लोग की दृष्टि, और हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार हमें कमेंट करें और बताएं कि कितना अच्छा लगा आपको ये वीडियो। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब थोड़ा सा बाकी लोगों के चार्ट भी बनवा दिया जाए, जिन लोगों ने कमेंट किया है उन सबका चार्ट बना दिया जाए।